नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में। हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे जीएसटी की उस राहत की जो बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि यह आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को सीधे तौर पर कम करेगी। 28% और 12% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब आपके सामानों पर या तो 5% जीएसटी लगेगा या 18% टैक्स लगेगा। ऐसे में कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है और कहा है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा उस पर आखिरकार मोदी सरकार टर्न लेती है, यू टर्न लेती है। हमने किसान आंदोलन का विरोध किया, बड़ी देर से समझ में आया, पर सरकार ने उस पर यू टर्न लिया। हमने जातिगत जनगणना की मांग की, बड़ी देर से सरकार को समझ में आया, लेकिन सरकार ने उस पर यू टर्न लिया और जातिगत जनगणना कराई। हम लगातार जीएसटी का विरोध कर रहे थे, सरकार को 8 साल बाद जाकर होश आया और अब जीएसटी पर भी वो यू टर्न ले रही है। उधर ये आरोप सुनने के बाद बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के सरकार में तो बच्चों की टॉफी तक से टैक्स लिया जाता था और अब हम इसे रिफॉर्म कर रहे हैं। ये जीएसटी 2.0 है और इसमें आम लोगों का ख्याल रखा गया है। अब इसके पीछे जानकार, आर्थिक जो जानकार है, वो कह रहे हैं कि ट्रंप के जो टैरिफ हैं उससे पड़ने वाला जो बोझ है, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को करीब, हमारी जीडीपी को करीब 1% नुकसान की आशंका जताई जा रही है, उसे साधने के लिए उठाया गया कदम है और इसे पब्लिक एडवांटेज दे करके इसे एक बड़ी जीत के तौर पर दिखाया जा रहा है या बड़े कदम के तौर पर दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ अर्थतंत्र में दिखाने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आम लोगों पर इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना कि अभी बखान किया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा फायदा वो कंपनियां उठा ले जाएंगी जो आने वाले दिनों में धीरे से अपना मार्जिन जो है उसको बढ़ा देंगी या अपने प्राइस बढ़ा देंगी, और जीएसटी का जो पूरा का पूरा फायदा है वो आम लोगों तक एज इट इज नहीं पहुंच पाएगा। अब ये कांग्रेस के दबाव की मजबूरी है या इसे बिहार चुनाव से जोड़कर देखना भी जरूरी है? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कहा है अपने इस भाषण में, और जीएसटी को लेकर के उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। सुनिए। अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता है, अगर उस समय का हिसाब लगाए तो। लेकिन अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में हमारा जोर इस बात का है कि बचत कैसे ज्यादा से ज्यादा हो। और अब सुनते हैं कि आम लोगों का क्या कहना है इस नई राहत को लेकर के। आम ग्राहक और व्यापारी कैसे सोचते हैं, क्या देखते हैं, सुनिए। 2 स्लैब कर दिया, अच्छा कर दिया, पर मेरा सरकार से एक निवेदन था, जैसे लग्जरियस आइटम, जैसे मेरा बैग्स की कैटेगरी है जो 18% में अभी भी है, उसको भी 5% में कर दें और लग्जरी आइटम को महंगा कर दें, उन पे जीएसटी 18 रखें, और जो जरूरी आइटम्स हैं शॉपिंग से रिगार्डिंग उनको 18 से लाके 5 पे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा 2 स्लैब हुए हैं, स्लैब हुए 4, एक 40% भी हुआ है। आप सुपर लग्जरी चीज़ में जाते हैं, याच खरीदते हैं या टोबैको खरीदते हैं या आप बहुत बड़ा कोई महंगी कार खरीदते हैं तो उसमें 40% का स्लैब है। 0% का स्लैब किया गया एजुकेशन वाले मटेरियल पे, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों पे। नहीं, बिहार चुनाव या किसी चीज़ से नहीं है। पब्लिक आज 140 करोड़ जनता सब समझती है। आने वाले समय में गरीब तबके को, मध्यम वर्ग के तबके को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दिवाली के बाद 22 सितंबर के बाद बाजार में एकदम से उठाव आएगा। बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं एक दूसरे को लेकर और कैसे इस जीएसटी की कमी को अपनी क्रेडिट के तौर पर देखा जा रहा है, सुनिए। बिहार इलेक्शन हो, चाहे मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की अपनी छवि की बात है, जिस प्रकार से जहाज डूब रहा है, तो ये जीएसटी भी एक केंद्र सरकार के पास हथियार था राहत देने का। 81 करोड़ लोग 5 किलो का जो है झोला पर जिंदगी काट रहे हों, उस देश में जो है ये चोचलों का कोई अर्थ नहीं है। ये केवल जो है 2 कारण है, एक बिहार का चुनाव और दूसरा ट्रंप ने जो लठ घुमाया उससे बचने की कोशिश। जीएसटी लागू करते समय भी भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का कहा था कि धीरे धीरे सने सने हम एक टैक्स एक प्रणाली की तरफ आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस को न जीएसटी पता है, कांग्रेस को कुछ भी पता नहीं है।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में आम जनता को बड़ी सौगात दी है। जीएसटी की दरें कम की हैं, जिससे आम जनता को उसके घर के बजट पे बड़ी राहत मिली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आम जनता को राहत ना मिले। अरे ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 50 साल तक आम जनता को लूटती रही, उसका खून चूसती रही। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल देखिए, जीएसटी में राहत की बहार, त्योहार से पहले उपहार से बाजार गुलजार। ट्रंप का टैरिफ या वजह है बिहार, विपक्ष ने पूछा 8 साल क्यों कराया इंतजार। किसान कानून, जाति जनगणना के बाद फैसला बदला, क्या सत्ता पक्ष विपक्ष के दबाव में झुका। जीएसटी में राहत तोहफा या मजबूरी, विपक्ष जीता या फायदे में रहेगी बीजेपी। सीधा सवाल है कि सियासी फायदा किसे होगा। हमारे साथ बहुत खास पैनल आज जुड़ा हुआ है। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी साहब जुड़ गए हमारे साथ, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स दिल्ली से हमारे साथ अनुज तिवारी जी जुड़ रहे हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिल्ली से हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज का सवाल सबसे पहले मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट अनुज तिवारी जी से शुरू करूंगा, क्योंकि ये सियासत से ज्यादा हमारे अर्थशास्त्र का मुद्दा है। अनुज जी, मुझे ये बताइए, ये जो राहत है इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या वाकई में आम और गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा कदम मिलने जा रहा है। और मेरी एक आशंका इसमें जोड़ लीजिएगा इस जवाब में कि ये एज इट इज 10% का जो फायदा दे रहे हैं या 15% का जो भी फायदा मिला है, ये ग्राहकों तक पहुंचेगा या हर बार की तरह बीच में कंपनियां इस मार्जिन को कम कर लेंगी अपने दाम बढ़ा करके कि 2-3% बढ़ा दो, 10 की जगह 7% मिल जाएगा, आम आदमी को फायदा, क्या दिक्कत है। तो ले दे के हम वहीं पहुंचेंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक है अभिलाष जी। इससे हमारे जो आम जनता को इससे सब पूरा डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इससे सामानों की जो लागत है, कॉस्ट है, वो कम होगी और उनके ऊपर जो डेली का जो डेली के यूज की चीजों का जो बर्डन था, बोझ था, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि ग्रोसरी आइटम जो बहुत मैक्सिमम आइटम मोर देन 175 आइटम्स के ऊपर 5% जीएसटी रेट कर दिया गया है। दूध के ऊपर, पनीर के ऊपर, ब्रेड के ऊपर 0% जीएसटी रेट हो चुका है। तो इसका डायरेक्ट सेविंग होना है, जो आम जनता की सेविंग होनी है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई आदमी 30,000 रुपए का मंथली ग्रोसरी अपना घर के किचन का सामान खरीदता है, तो उसको कम से कम 3 से 4,000 रुपए का उसको फायदा हो रहा है डायरेक्ट इससे। तो इससे आम जनता को, सभी को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। और इससे जो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर, जो स्मॉल सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको भी फायदा मिलने वाला है। इसका फायदा ऐसे मिलने वाला है कि उनकी जो डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी कम होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्री को, नॉर्मल पब्लिक को और ओवरऑल एज ए कंट्री सबको इसको फायदा मिलने वाला है। ये इस समय की सबसे उचित कदम लिया गया है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो हमारा बाहर की एक्सपोर्ट मार्केट का जो इम्पैक्ट आ रहा था, जिससे रिडक्शन आ रही थी, अब हम उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कंजम्पशन को उसको इंक्रीज करके इसको हम ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि इसको क्या आम जनता तक पहुंचेगा, जी बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि इसका जो इंटेंशन, जो उद्देश्य ही, ऑब्जेक्टिव यही है कि जनता को प्रॉफिट देना और जो लोगों का जो प्रोडक्ट है, जो कंपनियों का हाई कॉस्ट की प्रोडक्ट है, वो सेल नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो हायर कॉस्ट की वजह से है। जब कॉस्ट लोअर होगी तभी उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसको कंपनी को फायदा हो कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है, तो उनको डिमांड ज्यादा बढ़ेगी पब्लिक में, तो उनको कंपनी को फायदा होगा। जब ये रेट रिडक्शन होगी तभी वो डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक, तो फायदा उनका फायदा पहुंचेगा, डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा। ठीक है। अवनीश बुंदेला जी, आप कह रहे हैं किसान आंदोलन पर यू टर्न लिया, फिर जातिगत जनगणना पर भी मान गए, अब जीएसटी को भी रिवाइज कर लिया, यानी कि सरकार ने एहसास कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ थी जिसे ठीक करना था। लेकिन इसका पॉलिटिकल फायदा आप लोग ले पाएंगे क्या? ये जनता को कन्वे कर पाएंगे कि हमारी दबाव की वजह से ये हुआ? देखिए अभिलाष जी, अगर सरकार बार बार यू टर्न ले रही है तो हम विपक्षी दल हैं, हम तो कहेंगे आप बताएं, ये अगर किसान आंदोलन की काले कानून की बात करें तो यही बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी टीम पहले जाकर उसके फायदे गिना रही थी कि इसका ये काला कानून नहीं, इसके इतने फायदे हैं। और जब वापस लिया तो थैंक यू मोदी जी भी उनने कैंपेन चला, उसके फायदे गिनाए कि मोदी जी ने वापस लिया। अब आज ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक निर्णय, मोदी जी ने बचा लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। मोदी जी कह रहे हैं कि 25 रुपए टैक्स लगता था 100 रुपए की चीज पे 2014, तो भैया 28 रुपए टैक्स तो आप ही ले रहे थे अभी तक, आज आपने कम कर दिया और आप जबरन में आज तक पुरानी सरकार को ही आप कोस रहे हैं।
और सबसे आप महत्वपूर्ण बात ये समझिए अभिलाष जी कि हमने पहले दिन कहा था कि जीएसटी टैक्स जो है बेसिकली जीएसटी टैक्स लागू होना चाहिए था, लेकिन जिस परिवेश में लागू होना चाहिए था वो उन्होंने गलत तरीके से पेश किया। अच्छा, और राहत की बात है कि जनता को अच्छी बात है राहत मिले, लेकिन आप इसमें विसंगतियां देखें कि 28% जीएसटी लेते थे ये बिल्डिंग मटेरियल पर, मतलब सोचे बिल्डिंग मटेरियल को ये लग्जरियस आइटम हाईएस्ट स्लैब में था, आज आपने 18 किया। आप मजाक देखें कि जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसे मिलते थे उस पर वो 28% टैक्स देता सामान की खरीद पर। तो आप बताएं जो आपने इसके माध्यम से अब तक जनता को लूटा है, नुकसान पहुंचा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आप देखें दवाइयों पर आप टैक्स, आज भी दवाइयां कई ऐसी हैं जिन पर 28% जीएसटी है, वो 18 के स्लैब में आ गई जो जरूरी दवाइयां हैं। आप खाने के आइटम को आप ले लें, कुछ भी आप घी ले लें, ड्राई फ्रूट ले लें, आप उसको लग्जरियस उसमें रख के बैठे हैं। और ये वो सरकार है जो अभी तक दूध पर दही पर भी अभी तक टैक्स लगाती है। मतलब आप देखें मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में आप पता कर लें सांची और अमूल के दूध के पैकेट पर कितना टैक्स लगता है, पहली चीज। और सबसे बड़ी बात आप देखें, अभी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट अनुज जी कह रहे थे, मुझे उनकी बात अच्छी लगी, उसमें मैं एड ऑन करना चाहूंगा। राहत तो मिलेगी अनुज जी, अच्छी बात है, लेकिन एक एड ऑन में करना चाहूंगा। आज की जस्ट अभी मैंने चेक किया, अभी क्रूड ऑयल का जो दाम है अंतरराष्ट्रीय बाजार में $63.36 प्रति बैरल है। सोचिए इतना सस्ता है, और बीच में क्रूड ऑयल के दाम $42 प्रति बैरल तक चले गए, मतलब लोवेस्ट। जबकि मनमोहन सिंह सरकार के समय $116 पर बैरल गया, तो भी हमने पेट्रोल कभी ₹82 के ऊपर और डीजल कभी भी ₹65 के ऊपर नहीं जाने दिया। अब मुझे बताएं, जो पिछले लगातार 11 साल से मोदी सरकार क्रूड ऑयल के नाम पर, पेट्रोल डीजल के नाम पर जनता को लूट रही है, पेट्रोल डीजल ऑयल कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। भैया अगर ईमानदारी से आप अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से, फ्लक्चुएशन के हिसाब से आप डीजल पेट्रोल के दाम घटा दो तो खाने पीने की चीजों के दाम और घट जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो होती है उसमें भाड़ा, फ्रेट, जिसके कारण से खाने पीने की चीजें, ओके अवनीश जी, आऊंगा सेकंड राउंड में सर आपके पास। मशीनरी पार्ट हो, कोई भी दवाइयां हो, उनके दाम बढ़ जाते हैं अभिलाष जी। ठीक है अवनीश जी, मैं आ जाता हूं जल्दी से पंकज जी आपके पास। पंकज जी देखिए, हम कह रहे हैं राहत मिली है, राहत दी है, तो राहत दी है, कैसे राहत दी है? राहत अगर दी है तो फिर बोझ भी तो आप ही का दिया हुआ था, ये कह रही है कांग्रेस कि भाई अगर राहत दी है तो बोझ से राहत दी है, तो बोझ किसने दिया था? और दूसरा यह है कि इसे कांग्रेस अपनी नैतिक जीत के तौर पर दिखा रही है और कह रही है कि हमारे दबाव में ये यू टर्न लिया है। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप सरकार के टैरिफ से बचाना है उद्योगों को, लिया उद्योगपतियों के लिए गया है फैसला, लेकिन पब्लिक की बीच में ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि हमने पब्लिक को राहत दी है। हालांकि देश का फायदा दोनों तरफ से, अगर उद्योगपतियों को भी फायदा मिलता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, पर इसका असली क्रेडिट किसको मिलेगा सर? देखिए अभिलाष जी, दो तीन विषय हैं। पहला विषय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधी चलती है, कोई यू टर्न नहीं, और समय काल परिस्थिति के आधार पर भारत हित में जो आवश्यक होता है वो निर्णय करती है, जो अवरोध आता है भारत के हित में उसको हटा देती है। और अर्थनीति ऐसी है जिसपे अभिलाष जी समय काल परिस्थिति के आधार पर, वैश्विक परिस्थिति, राष्ट्रीय परिस्थिति, उस सब के आधार पर तय किया जाता है। और प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की अभिलाषा है कि जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, हमारी पूरी कोशिश है कि देश में रोजगार यानी स्वरोजगार, उद्योग धंधे, निजी उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज, इनका डेवलपमेंट हो। और इस सब के लिए आपको चाहिए कस्टमर बेस और कस्टमर की जेब में पैसा। इस सारी व्यवस्था से जो आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है, लगभग 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बाजार में आने वाली है 22 तारीख के बाद से। हर हाउस होल्ड पर कम से कम मासिक खर्चे में उसको 15% की बचत है, 10 से 15% की। रोटी, कपड़ा और मकान, खेत खलियान और किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर प्रकार का सामान जो आवश्यक था वो जीएसटी के दायरे से या तो 5 की रेंज में आया, 0 की रेंज में आया। दूध 0 टैक्स पर है, ब्रेड 0 टैक्स के ऊपर है। तो इस सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी साधुवाद के पात्र है, और मैं निश्चित तौर पर इसको स्वतंत्रता के बाद देश की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति मानता हूं कि इससे भारत का हित होने वाला है। और ये हम सब प्रधानमंत्री जी को बधाई देते कि बड़ा निर्णय किया। आज उन सब लोगों को जिनको जीएसटी बोझ लगता था, उस बोझ को हल्का करने का काम किया, और इसके लिए भारत की सरकार और भारत के लोग सबको साधुवाद है। और निर्णय सिर्फ एक ही हित में है कि नवरात्रि से टैक्स राहत की दिवाली। आप अनुमान लगाइए अभिलाष जी, यदि भारत के बाजार में लगभग 47,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए की राशि इस बाजार में आएगी
तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, ठीक। डिमांड बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे तो उद्योग से तो सर एक ये उद्योग से इतना अच्छा मिलाकर अर्थशास्त्र हमारे का पास तिवारी जी सिंपल बैठे हैं, फॉर्मूला एक्सपर्ट आपने समझा दिया सर, ये पहले क्यों नहीं समझ में आया था सर हमें? ये कोई नया फॉर्मूला है क्या सर कि अगर बोझ कम करेंगे आर्थिक तो फिर बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी? मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी अभिलाष जी आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी जी कि अर्थ के जो फैसले हैं वो समय काल परिस्थिति के आधार पर होते हैं। अच्छा ठीक है। और अर्थशास्त्र के विद्वान हमारे साथ दो लोग पत्रकार भी विद्वान हैं उसके, और तिवारी जी तो है ही, कि अर्थशास्त्र के सही फैसले यदि गलत समय पर भी ले जाते हैं तो गलत साबित होते हैं। ठीक। तो ये सही फैसला सही समय पर किया गया जब भारत की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार के विषयों की आवश्यकता थी। ठीक है। तो हम कांग्रेस के विलाप को बुरा नहीं मानते, उनका अभ्यास हो चुका है विलाप करने का, ठीक है, हर अच्छे विषय पर अपनी ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी को भी इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। बोलते हैं अपने मुंह मियां मिट्टू, अपनी तारीफ खुद करो, जनता जी आऊंगा आपके पास, मैं प्रेम कुमार जी को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक मिनट प्रेम कुमार जी को भी सर मैं इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। 30 सेकंड चाहूंगा। नहीं एक मिनट अवनीश जी आऊंगा, मैं एक बार प्रेम जी के पास आ रहा हूं, फिर आपके पास सेकंड राउंड में सबके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी मुझे ये बताइए, बिहार चुनाव, ट्रंप का टैरिफ वार या फिर महंगाई की मार, आखिर असल वजह क्या है? लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये किया इसलिए गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमें अपना प्रोडक्ट जो है वो सस्ता रखना है, अब हमारा एक मार्केट खत्म हो रहा था, हमें अपनी कॉस्ट कम करनी थी, उसके लिए किया जा रहा था। पर वो कहते हैं ना कि गलती से पटाखे में आग लग गई तो दिवाली मना ही लो, ऐसा वाला हाल है कि अब तो पटाखे में आग लग गई है तो ये बोल दो कि हमने राहत दे दी है। करना उधर के लिए था पर पब्लिक के बीच में मैसेज ये कन्वे कर दे रहे हैं कि आपको राहत दे रहे हैं। देखिए अभिलाष जी, वैश्विक बाजार में और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति में उतार चढ़ाव तो होते रहे हैं जी। जो स्थिति अभी है पहले भी बनी है, और इसलिए डिसीजन अभी जो लिया गया है उसके वास्तविक कारणों को देखना समझना पड़ेगा जी। आप देखिए, निश्चित रूप से जीएसटी जब लाया गया था तो इसको दूसरी आजादी का नाम दिया गया था। आजादी जो कि रात के वक्त 12 बजे हमने तिरंगा झंडा फहराया था, यूनियन जैक उतारा था। उसी तरीके से जब 8 नवंबर के दिन जब 2017 को ये जीएसटी लाया गया, रात के वक्त लाया गया, कहा कि दूसरी आजादी है जी। तो दूसरी आजादी को आज डाइल्यूट करने की आवश्यकता हुई है। जो उसके तुरंत बाद से अपोजिशन तो लगातार विरोध कर रहा था, तो अपोजिशन आज कहेगा कि हम जो बात कह रहे थे उसको आज माना गया। अपोजिशन तो इसको गब्बर सिंह टैक्स कह रहा था, तो गब्बर सिंह टैक्स हट गया, ऐसा अपोजिशन को कहने का राइट बनता है। लेकिन ये जो जीएसटी में मूल बात एक महत्वपूर्ण है, जीएसटी की जो बड़ी खामी है वो ये है कि जीएसटी जिसका में जो प्रोडक्शन देता है, प्रोड्यूस जहां होता है, उस स्टेट को कोई प्रोत्साहन नहीं होता, और जहां पर माल बिकता है, सेल जहां होता है, वहां जीएसटी जो है उस स्टेट को फायदा होता है। तो ये प्रोडक्शन विरोधी है जीएसटी का कॉन्सेप्ट ही। ये उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है मैन्युफैक्चरिंग को डिमोरलाइज करने वाला जीएसटी है। ये बेसिक बात है, इसमें भी सुधार लाना पड़ेगा, और जब तक ये सुधार नहीं होगा इस दूसरी आजादी की बात तो बिल्कुल बेमानी लगती है। एक रिफॉर्म का मतलब है इस बेसिक बात को सुधारना कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बाकी सुधार बहुत महत्व नहीं रखते जी। ठीक है, मैं वापस अनुज जी के पास आता हूं। अनुज जी देखिए, अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार खत्म हो रहे हैं या हमारे ऊपर बेवजह के टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, उस मुद्दे पर पूरा देश एक साथ है कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे में सरकार को एक विकल्प तलाशना था। सरकार ने एक विकल्प तलाशा है और एक तीर से दो निशाने साधे। अगर मैं इसका पॉजिटिव साइड में इसको देखूं तो कि एक तरफ हमने चीजें देश की जनता के लिए भी सेट कर दी, राहत दे दी, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए हमने स्थितियां और अनुकूल बना दी कि भाई टैक्स कम है, आप जाइए अपने माल को बेचिए, कम कॉस्ट हो जाएगी, लोगों से कंपीट कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट अगर इस लिहाज से देखा जाए तो। पर क्या आपको लगता है कि अभी भी जो अमेरिकी बाजार हमारे से छूटा है उसका असर, जो 1% की अनुमान है कि जीडीपी को हमारी झटका लग सकता है, उसको हम कंपनसेट कर पा रहे हैं इससे? ये जो राहत है, जैसा कि बार बार हमारे पंकज जी ने एक बहुत बड़ा फिगर दिया है कि 47,000 करोड़ की लिक्विडिटी जो है वो बढ़ेगी मार्केट में, क्या इट विल बी सफिशिएंट टू काउंटर दोस थिंग्स?
जी अविनाश जी, अभिलाष जी, मुझे ये लगता है कि अभी जो रिसेंट टर्म में जो जीएसटी का जो कलेक्शन होगा गवर्नमेंट को लॉस होगा इनिशियल ईयर्स में, एक दो सालों में, एंड ये लॉन्ग टर्म में 3 से 5 सालों में फिर इनको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके रीजंस क्या हैं कि इमीडिएट टर्म में हमारी जो है जीएसटी का कलेक्शन रिड्यूस होगा, और जो एस्टिमेट अभी आ रहे हैं वो लगभग 50,000 करोड़ से लेकर के 1,10,000 करोड़ तक का एस्टिमेट आ रहा है कि जो हमें इमीडिएट ईयर्स में लॉस होगा जीएसटी के रेट को कम करने की वजह से। लेकिन आगे इसकी जो हमने अब जो टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं, कि जैसे अब लोग क्या है कि बहुत सारे लोग अब इसमें अब कंप्लायंस के लिए जुड़ेंगे, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाइड किया गया है 2 रेट 5 और 18%, तो जब जीएसटी रेट को सिंप्लीफाइड किया गया और रेट को रिड्यूस किया गया है, तो अब लोग इसको इंकरेज होंगे कि ठीक हम जीएसटी को फॉलो करते हैं, हम कुछ जीएसटी के टैक्स की चोरी नहीं करके अपना सिंपल वे में अपना टैक्स पे करते हैं, क्योंकि अब ज्यादा बर्डन है नहीं। तो उससे क्या होगा कि कलेक्शन बढ़ेगी। दूसरा जो है कि हमारा जब डिमांड और कंजम्पशन बढ़ेगी, जब स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, तो लोगों का और खरीद करेंगे, तो उससे भी रेवेन्यू बढ़ेगी, लेकिन वो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आएगा। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट टर्म में हमें कोई इसका कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, हमें जो रेवेन्यू का गवर्नमेंट को लॉस होगा, एंड वो हमें अभी एक्चुअल नंबर्स देखने बाद, जब एक्चुअल नंबर आएंगे तब पता चलेगा कितना एग्जैक्टली हो रहा है। बट हाँ, आगे के 3 से 5 सालों में इसको हमें इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ठीक है। एंड जो बाहर की मार्केट का लॉस है, हमारी जो मेजर रिलायंस है वो यूएस मार्केट के ऊपर है, तो हमें उसको कवर करने के लिए अल्टरनेटिव मार्केट को सोर्स करना पड़ेगा, तभी उसकी भरपाई हो पाएगी। अन्यथा मुझे लगता है कि उससे हमारी भरपाई अभी केवल हम अपनी मार्केट को सस्टेन करेंगे, जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसकी पूरी भरपाई शायद ना हो पाए। ठीक है अवनीश जी, देखिए पंकज जी कह रहे हैं कि हर फैसला अर्थशास्त्र में देश काल और परिस्थिति को देखकर किया जाता है। तो काल तो अभी ऐसा चल रहा है कि भारत को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, और कोई भी अर्थ व्यवस्था को संभालने की जब कोशिश करेगा तो वो ऐसे विकल्प जो है उन पर जाएगा ही जाएगा, उसे जाना पड़ेगा, ताकि हम अपने घरेलू प्रोडक्शन को और घरेलू बाजार को सुदृढ़ रख सकें, झटका ना लग पाए जो विदेशी ताकतें हमारी तरफ कोशिश कर रही हैं। दूसरा, एक और परिस्थिति बनी हुई है, वो है बिहार चुनाव। हालांकि बिहार छोटा से एक राज्य का चुनाव से पूरे देश में राहत देने की जरूरत नहीं थी, उससे बेटर था कि केंद्र सरकार 2-4 बड़े पैकेजेस बिहार के लिए दे देती, वो ज्यादा बेनिफिशियल होते। पर आप लोग इसे उससे क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर यहां मनमोहन सिंह जी भी होते तो वो भी अपनी जनता को राहत देने की कोशिश करते, अपने एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए उन्हें उनके टैक्सेस कम करते। तो बस ये हुआ है कि वो टैक्सेस कम करते थे, इन्होंने जीएसटी कम कर दिया। तो इसको आप पॉलिटिकल माइलेज या उसके हिसाब से क्यों देख रहे हैं कि बिहार इलेक्शन या दूसरी चीजों के लिए दिया गया है? ये पंकज जी ने कहा ना, समय काल परिस्थिति के अनुसार करना पड़ता है। तो आपने ही वही कहा कि बिहार चुनाव है। पहले आपको याद हो कि पहले जब किसी राज्य में चुनाव होते थे तो पेट्रोल डीजल पर मोदी सरकार रेट घटा देती थी, उनकी कीमतें कम कर कुछ समय के लिए। चुनाव खत्म हुए अगले दिन से पेट्रोल डीजल के दाम रात के 12 बजे से बढ़ जाए। ये सबने देखा, पूरे देश ने देखा। लेकिन अभी इन्होंने कुछ पैटर्न बदला है, क्योंकि रेट कम करने के बाद भी एक आध 2 राज्य हार गए, बंगाल हार गए, तो इनको लगा अब कुछ नहीं होता। अब इनने देखिए क्या है, इस जीएसटी की दरें कम, सबसे ज्यादा फाइनेंस एक्सपर्ट भी बैठे, वो भी बताएंगे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा एफएमसीजी प्रोडक्ट पर, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इसमें खासकर ग्रोसरीज। क्योंकि आप देखें अभी कुछ दिनों से महंगाई इतनी हो गई थी कि एक परिवार जो एक महीने में 4,000 की ग्रोसरी खरीदता था, वो 1,500 और 2,000 की ग्रोसरी खरीद रहा था। तो अब इनको लगता है कि त्योहार, ठीक है, देखिए त्योहार जो दिवाली है, दिवाली निश्चित तौर पर आदमी भारत में अगर किसी भी तरह से कर्जा लेकर भी दिवाली मनाता है, उस समय तो आपको बूम दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा सब जानते हैं। और मैं तो कह रहा हूं ना, समय काल परिस्थिति की बात है, तो आप डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दीजिए ना। कई वर्षों से क्रूड ऑयल के दाम आप देखें, मैंने कहा ना 42 तक गए, अभी भी आप देखें 63 रुपए है अभी वर्तमान में। अभी आप चेक कर लें, अपने चैनल पर चेक कर लें, 63 रुपए 36 पैसे क्रूड ऑयल के दाम है। आप डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। या आप डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आइए, पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आज हम कह रहे हैं साहब कि ये यू टर्न की सरकार है और आपको हमारी नीति पर वापस आना पड़ा, हमने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का विरोध किया, तो हमने कहा आप यू टर्न ले रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? आप देखिए राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सब सत्य हुआ। राहुल गांधी जी ने, आप देखें, याद है कोविड के बारे में शुरुआत में कहा था, आगाह किया था, तो ये राहुल जी का मजाक उड़ाते थे। ये लोग कहते थे राहुल जी आप तो नानी के घर चले जाओ, आपका कोरोना नहीं, आपका डरोना है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने जीएसटी के बारे में कहा, रात के 12 बजे मैं ऐड कर दूं जो तिवारी जी कह रहे थे, रात के 12 बजे इन्होंने संसद भवन खुलवाकर, मैं कहूंगा नंगा नाच किया था। वहां पर
कई सारी डांसर को नचवाए गए थे, रशियन डांसर बुलवाई गई थी, कंगना रनावत विशेष तौर से नाची थी, अक्षय कुमार नाचे थे। ये कहां बिना तथ्यों की बात कर रहे हैं अवनीश जी, प्लीज अवनीश जी, आप इतने गरिमापूर्ण डिबेट में इस तरह की चीजें मत बोलिए सर। अभी मैं बता रहा हूं जीएसटी अब लॉन्च हुआ था तो क्या क्या, अभिलाष जी बता रहा हूं कि जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तो ये प्रपंच हुए थे, और आज अब और एक बता दूं आपको, मालूम कितने चेंज कर चुकी मोदी सरकार अब तक जीएसटी में? फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठे वो भी बताएंगे। 4000 से ज्यादा चेंज जीएसटी में सरकार अब तक कर चुकी। 4000 मतलब आप कोई नीति, कोई टैक्स, कोई भी नई पॉलिसी लाते हो तो क्या अध्ययन नहीं करते हो? क्योंकि भाजपा में अध्ययनशील लोग नहीं हैं। भाजपा जो है सिर्फ मेरी पार्टी, मेरा संगठन, मेरी बैठकें, मेरी ट्रेनिंग, मेरे प्रचार प्रसार, इसमें फंसी रहती है। जनहित से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है अवनीश जी, ठीक है। मैं जल्दी से पंकज जी के पास आपके सवाल लेकर आ रहा हूं। आपके सवाल लेकर पंकज जी, 2 तरह के सवाल किए गए। एक तो यह किया गया कि जीएसटी लाए और फिर धीरे धीरे आप 4000 बार आपने उसमें संशोधन कर दिए। वो कह रहे हैं 4000 मत पकड़िए, 2000 पकड़ लीजिए। पर जाहिर सी बात है कि 7-8 सालों में इतने संशोधन किए, इसका मतलब है कि बिना तैयारी के आप आए थे। और दूसरा, एक मिनट अवनीश जी, और दूसरा सवाल यह है कि पेट्रोल को लेकर वो बार बार कह रहे हैं, और पेट्रोल डीजल को लेकर सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है, पेट्रोल डीजल को लेकर के अब अमेरिका भी कह रहा है। उसके जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि ठीक है पेट्रोल आप खरीद रहे हैं रूस से सस्ते दामों पर आम जनता को उसकी राहत कब मिल रही है? वो तो उद्योगपतियों को दी जा रही है। तो ये बात कांग्रेस भी कह रही है, ये बात दूसरा मुल्क भी कह रहा है, ये बात सबको लगता है कि भाई सही बात है। जब 120 रुपए प्रति बैरल पेट्रोल था तब भी हम 84 रुपए देते थे, और आज 60 रुपए या 40 रुपए तक चला गया था तब भी हम 100 रुपए दे रहे हैं। तो इसके दोनों के जवाब दे दें सर। मैं 2-3 उत्तर देता हूं। पहले तो जीएसटी 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लागू किया, सुधार करके। जीएसटी तो कांग्रेस की चिदम्बरम की मनमोहन सरकार के समय का है अभिलाष जी, सबको स्मरण है। ऐसा 2 विद्वान और बैठे हैं। तो जीएसटी कोई नया विषय नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के चिदम्बरम साहब के वित्त मंत्रालय की मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल की उपज है। जीएसटी तब का है। दूसरा विषय, अभी हमने पिछले बजट में जो इनकम टैक्स थे उसमें कमी करी। तब क्या विषय था? तब कौन सा भारत का विषय था? तब कौन सा चुनाव था? इनकम टैक्स कम किया अभिलाष जी। क्यों कम किए? क्योंकि वो उस समय की समय काल अर्थ की परिस्थिति उसके आधार पर उचित लगा, कम किए टैक्स को। आज जीएसटी कम लग रहा है। दूसरा, आप जिस $120 बैरल के जमाने की बात कर रहे हैं और 84 रुपए में तेल बेचा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, तो आदरणीय इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के पेट्रोलियम बॉन्ड लिए जिनका भुगतान 2022 की सरकार को करना है, और 10,000 करोड़ रुपए सालाना उसका ब्याज जा रहा है जो सरकार पेट्रोलियम कंपनियों को भर रही है। इन्हीं कांग्रेस की वजह से मैं चुनौती दे रहा हूं अभिलाष जी, चुनौती दे रहा हूं कि मनमोहन सरकार ने पेट्रोलियम बॉन्ड लिए, उसका ब्याज हम भर रहे हैं। सरकार क्योंकि वो एग्रीमेंट भारत सरकार का था, मनमोहन सिंह जी को पता नहीं है ये बॉन्ड लेके आज हम उसका पैसा चुका रहे हैं। कथित रूप से सस्ता बिका, ठीक है अवनीश जी, ठीक है अवनीश जी, ठीक है, ओके 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 ना पंकज जी को बोलने दीजिए। अवनीश जी एक मिनट, ठीक है अवनीश जी बोलने दीजिए पंकज जी को प्लीज। बॉन्ड लिए, ठीक, पैसा लिया जिसका ब्याज सरकार, ठीक है पंकज जी, ठीक है, बोल रहा हूं मैं। ठीक मत करिए ना ठीक है अवनीश जी, ठीक है पंकज जी, ठीक है अवनीश जी, पंकज जी, ठीक है, ओके एक ही चीज पर मत बॉन्ड लेकर देश को कर्ज में डाला है। ठीक आज उसका 10,000 करोड़ का ब्याज भर रही है सरकार, ठीक है भारत की सरकार, ठीक है पंकज जी अवनीश जी, ठीक है। चलिए मैं प्रेम कुमार जी के पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट के लिए। सर ओवरशूट हो रहे हैं। अभिलाष जी चेक करा लो, अभिलाष जी चेक कराइए ना ठीक है, अभिलाष जी चेक कराओ, ठीक है ठीक है ठीक है पंकज जी, ठीक है इस पॉइंट को दम के साथ बोल रहा हूं। ठीक है पंकज जी, ओके अवनीश जी एक मिनट, अवनीश जी अगर लिए थे 17 को खत्म हुए या 22 को खत्म हुए, इट्स नॉट अ मैटर। ना अवनीश जी आप समझ नहीं रहे। पंकज जी ठीक है, पंकज जी ठीक है, हो गया अवनीश जी, पंकज जी बस हो गया। मुझे प्लीज प्रेम जी के पास जाने दीजिए। अवनीश जी ठीक है, अवनीश जी 17 तक आपने लिए थे, 17 को खत्म हुए, 18 को खत्म हुए, 19 को खत्म हुए, दैट्स ओके। ठीक है आप 17 और 22 पे लड़ रहे हैं। मैं प्रेम कुमार जी के पास आप दोनों का सवाल लेके जाता हूं। प्रेम कुमार जी देखिए, अर्थव्यवस्था में बहुत लॉन्ग टर्म जब डिसीजन लिए जाते हैं तो कर्ज लिए जाते हैं। आपको कांग्रेस तो कहती है कि मोदी सरकार ने जितना कर्जा ले लिया 8 सालों में उतना हमने 70 साल में नहीं लिया था, है ना। लेकिन वो जाहिर सी बात है कि वो कर्जा अपने जेब में डालने के लिए नहीं लिए जाते। सरकार उस वक्त देखती है कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है और उस वक्त की स्थिति को निपटाने के लिए वो किए जाते हैं। अगर 120 बैरल प्रति डॉलर के हिसाब से
बॉन्ड लेकर के 84 पर स्थिर रखा था पेट्रोल की कीमतों को, तो उस वक्त की सरकार ने उस लिहाज से अच्छा किया होगा क्योंकि वहां पर दाम नहीं बढ़ने दिए। और आज की सरकार अगर पैसे लेकर के मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर आ रही, तो आज की सरकार कर्ज लेकर के जापान से अगले 20-30 सालों के लिए, हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आ जाए फिर वो इनको कोसें, ये तो एक अलग दीगर विषय है। कर्ज लेना उस वक्त कितना फायदेमंद है वो उस वक्त की परिस्थितियां बताती हैं। पर प्रेम कुमार जी, मुझे ये बताइए, सीधा फायदा किससे होगा? क्या कांग्रेस पॉलिटिकली ये मैसेज कन्वे कर पाएगी कि हमारे दबाव के बाद एक बड़े फैसले सरकार बदल रही है, या फिर बीजेपी लगा करके टैक्स कम करने के बाद अब ये बता देगी, ये बात कन्विंस कराने में सफल रहेगी कि देखिए आपके लिए हम अपने पैर पीछे भी खींच लेते हैं, यू टर्न लेना पड़ता लेते हैं, किसान आंदोलन खत्म करना पड़ा किए, हमें जातिगत जनगणना के लिए हमको लग रहा है कि करना पड़ेगा, हम करेंगे, मतलब प्रेशर आएगा लगेगा तो हम झुकने को तैयार हैं, वी आर नॉट कि बिल्कुल खड़े हैं, अपने बात पर अड़े हैं। देखिए, चोट के बाद जब राहत मिलती है, मरहम लगता है, तो लोग मरहम को ही याद रखते हैं। जख्म पर जब मरहम लगता है तो मरहम को भी याद रखते हैं, ये मानवीय गुण है। तो यही कारण है कि जो जीएसटी से लाखों करोड़ रुपए वसूले गए और जीएसटी के हर बढ़े हुए अमाउंट को कि इस बार हमने इतना कलेक्ट कर लिया और इस महीने हमने इतना कलेक्ट कर लिया, जिसको शान से बताया जाता था, वो दरअसल जनता से डायरेक्ट लिया गया धन था। और अब सरकार को लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा अति कर रहे थे, तो अब उसको थोड़ा कम करना चाहिए, तो जनता को राहत मिलेगी। और अब ये समझाना पॉलिटिकली कि अब तक आपसे वसूली की गई और अब आपको राहत दी गई है और इसका कारण चुनाव है, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। वो क्या समझा पाती है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने देखा किसान आंदोलन के बाद जब 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे, तब भी राजनीतिक फायदा अपोजिशन को उतना नहीं मिला था जितना मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। तो ये चीजें तो लगी रहेंगी, मगर लॉजिकल वे में भी चीजें बात होती। अभी चर्चा हो रही थी तेल पुल में, एक बात थी कि भाई कांग्रेस के जमाने में महंगा कच्चा तेल होता था विश्व बाजार में, फिर भी जनता को सस्ता मिलता था सब्सिडी बनाए रखने के लिए। और एक समय आया 2008 में जब सब्सिडी बनाए रखना मुश्किल हुआ, तो वो ऑयल बॉन्ड्स मनमोहन सरकार ने लिए। लेकिन मोदी सरकार ने अब तक कितना ऑयल बॉन्ड्स का लौटाया है? मूलधन का सिर्फ 10% ही चुकाया है। ऐसा नहीं है कि उसने चुका दिया, उसने भी पेंडिंग रखा है। अभी तक ऑयल बॉन्ड्स के मूलधन का केवल 10% मोदी सरकार ने चुकाया है, ये भी एक फैक्ट है। जी, तो ये बड़ी सियासत देखिए, बड़ी बहुत मजेदार चीज है। जब जीएसटी लगाया गया तो बताया गया कि देखो टैक्स इस बार हमने इतने 1000 करोड़ ज्यादा लिया है, जश्न मनाओ, खजाना भर रहा है, हमारा मुद्रा भंडार जो है तेजी से बढ़ रहा है, खजाना भर रहा है। अब जब टैक्स हटा लिया गया है और जब नया डेटा आएगा तो फिर जश्न मनाया जाएगा कि देखो जनता के लिए हमने 5000 करोड़ का घाटा सहन कर लिया। ये लोकतंत्र है, इसका डमरू बजता रहेगा, लोकतंत्र की धुन पर वोटर और जनता थिरकती रहेगी। कांग्रेस ने अपने तरीके से नचाया, बीजेपी अपने तरीके से नचाएगी। लोकतंत्र में जनता जो है वो अपने आप को मदारी की भूमिका में देखना चाहती है, पर कई बार हमें लगता है कि हम जमूरे बनकर रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज चतुर्वेदी जी, अवनीश बुंदेला जी, अनुज तिवारी जी और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।